नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। अभी तक बेटे और बहू द्वारा ही माता पिता को प्रताड़ित करने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग कारोबारी को उनका बेटा बेटी के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। साथ ही बुजुर्ग को उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। अतः पिछले दिनों भी उन्होंने अपने बेटा बेटी की शिकायत पुलिस को की थी, लेकिन समझाइश देने के बाद वापस बेटा बेटी अपने पिता को घर ले गए। लेकिन इसके बाद लगातार बेटा बेटी वापस से बुजुर्ग को अलग अलग रख कर तरह तरह की प्रताड़ना देने लगे और इन्हीं सब बातों से परेशान होकर उन्होंने पुलिस को शिकायत कर दी। और इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में बुजुर्ग की शिकायत पर बेटा बेटी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर काफी बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो में एक बुजुर्ग को घर से बाहर निकाल दिया गया और बुजुर्ग ने कई तरह की बातें पुलिस को बताई, उसके आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया। किस तरह का ये कल थाना तुकोगंज में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें तुकोगंज क्षेत्र में शुभम अपार्टमेंट में रहने वाले एक बुजुर्ग हैं। इनके पुत्र और पुत्री दोनों इनको परेशान करते हैं और घर से पिछले कुछ दिनों पहले घर से बाहर भी निकाल दिया है और इनकी दुकान जो है उस पर से भी इनको बाहर निकाल दिया गया है। कल पुलिस ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपियों को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया है। सर, पीड़ित ने किस तरह की जानकारी पुलिस को दी? बताया जा रहा है कि घर में कुंडी लगा के रखते थे और कई तरह की परेशानियां याचनाएं दी जाती। हाँ, जैसा उन्होंने बताया है कि रात में इनको बंद कर दिया जाता था और घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था और खाना वगैरह देने में भी परेशान किया जाता था। तो पिछले कुछ समय से ये घर छोड़कर बाहर चले गए थे और इनका जीवन यापन में भी बड़ी समस्याएं आ रही थी। सर, क्या सगे लड़का लड़की ने ही इस तरह से प्रताड़ना दी? जी हाँ, सगे लड़के और लड़की के विरुद्ध ही इन्होंने रिपोर्ट लिखाई हुई। ग्रीन बांड को मिले उत्साह को लेकर सीएम ने की महापौर से फोन पर चर्चा। इस तरह के सफल नवाचार की करी सराहना। सीएम ने इस तरह के नवाचार को जारी रखने की कही बात। दरअसल नगर निगम द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कल 244 करोड़ की ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए थे, जिसमें निवेशकों को अच्छा प्रतिसाद मिला। इस बॉन्ड को मिला था, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीन बॉन्ड जारी करने के मात्र 3 घंटों में ही ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से 300 करोड़ जुटा लिए गए थे। वहीं इसके साथ ही ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इशू जारी करने वाला इंदौर देश का पहला शहर बन गया है। वहीं इस तरह के नवाचार करने के कारण आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महापौर को फोन पर इसकी सराहना की, साथ ही इस नवाचार को जारी रखने की बात कही। प्रतिसाद इंदौर नहीं पूरे देश के लोगों ने इंदौर के प्रति दिया है। ये एक नया नवाचार और एक नई चीज़ इंदौर ने पूरे देश में पहली बार करके दिखाई है। सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी फ़ोन करके बधाई दी है। मैंने उनको कहा कि ये आप ही के नेतृत्व में और मार्गदर्शन से हुआ है। तो उनका भी ये कहना था कि अब इस प्रकार के नवाचार, नए प्रकार के विकास के लिए हम जारी रखेंगे और भव्य स्तर पर इसकी लिस्टिंग सेरेमनी भी आयोजित करेंगे। 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी इंदौर आ रहे हैं। राजबाड़ा के साथ ही अन्य जो हेरिटेज चीज़ें हैं उनका भी लोकार्पण करेंगे। राजबाड़ा का पुनर्निर्माण, गोपाल मंदिर का पुनर्निर्माण, साथ ही MIC द्वारा पारित पास 2 बड़ी सड़कों के भूमि पूजन के साथ साथ इंदौर के पश्चिम क्षेत्र को इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक बड़ी सौगात मिल रही है। फूटी कोठी पर जो ओवरब्रिज बन रहा है, तो ऐसे तमाम विकास के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को विकास यात्रा के लिए इंदौर में रहेंगे और उन्हीं की परिश्रम की पराकाष्ठा है कि कम समय में इंदौर ने कई सारे कीर्तिमान रचे हैं और ये विकास यात्रा उन्हीं की प्रेरणा से व्यक्ति के जीवन में आए परिवर्तन की यात्रा है। G20 की बैठक आयोजित होना है, एक महत्वपूर्ण बैठक। आज एक बार फिर इंदौर नगर निगम द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके तहत 1 साल से ज्यादा पुराना जलकर और संपत्ति कर बकाया जमा करने पर सरचार्ज में छूट की सौगात दी गई। लोक अदालत के मद्देनजर निगम मुख्यालय के साथ ही सभी जोनल कार्यालय और निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन टैक्स जमा करने की भी व्यवस्था की गई। वहीं निगम कार्यालयों के सभी कैश काउंटर भी अवकाश होने के बावजूद भी खुले रहे। इस लोक अदालत में ऐसे प्रकरण जिनका सरचार्ज सहित 50,000 तक बकाया हुए, उन्हें सरचार्ज पर 100% की छूट मिली और 1 लाख तक के बकाया पर 50%
5% और 1 लाख से अधिक के बकाया पर 25% की छूट दी जा रही है, जिसका अच्छा प्रतिसाद भी देखने को मिला। वहीं इस लोक अदालत को लेकर नगर निगम के सहायक आयुक्त का कहना है कि इस साल में पहली बार लगी इस लोक अदालत में निगम को 30 करोड़ के राजस्व की उम्मीद है। नेशनल लोक अदालत के तहत निगम ने भी छूट दी गई है। किस किस तरह की छूट जो है वो निगम के द्वारा दी जा रही है और कितना का लक्ष्य जो है निगम ने एस्टिमेट किया है? आज नेशनल लोक अदालत के दिन जो है नगर निगम इंदौर का जो लक्ष्य है वो हम लोगों का 30 करोड़ के लगभग है। हमारे वहाँ जो है जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो 50,000 तक का टैक्स प्लस जो सरचार्ज है उसमें सरचार्ज में जो है 100% तक छूट है। 50,000 से 1 लाख तक टैक्स प्लस सरचार्ज में जो है सरचार्ज में 50% तक छूट है और अबव 1 लाख जो है सरचार्ज में 25% की छूट है। कितना लक्ष्य आज के लिए निर्धारित किया गया है? कितनी उम्मीद है निगम को कि कितना राजस्व वसूली निकल? निगम की टीम संपूर्ण टीम लगी हुई है राजस्व की और लक्ष्य हमारा 30 करोड़ का है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम 30 करोड़ तक शाम तक जो है देर रात तक हम लोग इसको प्राप्त कर लेंगे। व्यवस्था कौन सी यहाँ पे निगम ने की है मुख्यालय पर? हमारी काउंटर से पूछताछ के लिए क्वेरी सेंटर्स अलग रखे गए हैं। सीनियर सिटीज़न आ रहे हैं तो मैंने अपने स्टाफ को बोला है उनको बिठाकर जो है स्टाफ मदद कर सीनियर सिटीज़न से पहले भरवाएं और समस्त 19 जोनों पर भी जो है जमा करवाए जा रहे हैं। तनुजा मालवीय, असिस्टेंट कमिश्नर। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में घुसकर मोबाइल चोरी करने वाली गैंग के एक सदस्य को लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं गैंग के बाद सदस्य मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। इंदौर में शादी समारोह में चोरी करने वाली गैंग सक्रिय है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह का आयोजन चल रहा था, जिसमें मोबाइल और गिफ्ट चोरी करने वाली गैंग के एक युवक को पकड़कर जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस चोर से 2 मोबाइल जब्त कर चुकी है, जिसे आरोपी ने शादी समारोह से चोरी करना कबूल किया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। सर, वीडियो वायरल हो रहे हैं कि शादी समारोह है, एक वीडियो वायरल हुआ है, कुछ युवकों को पकड़ा है संदिग्धों को पब्लिक ने और पुलिस के हवाले किया, जो मोबाइल फोन और अन्य सामान चुरा रहे हैं। कल शाम की घटना है ये। कुछ संदिग्धों को जो शादी समारोह से मोबाइल वहाँ से चोरी कर रहे थे पब्लिक ने पकड़ा है और कल पुलिस को दिया है। पुलिस उसमें तलाश कर रही है ये जो व्यक्ति हैं क्या पेशे से चोर हैं, क्या पूर्व में घटनाएं की हुई हैं। पुलिस इन सब बातों की तस्दीक कर रही है। सर, इसके अलावा भी कुछ 2-3 साथी बताया जा रहा है जो शादी समारोह में थे वहाँ पर। हाँ, जैसा मैंने बताया है कि घटना से संबंधित और भी तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है। इनके साथ और भी लोग थे, इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। पुलिस तलाश कर रही है। सर, कवर्ड कैंपस होता है, गार्डन वगैरह, निश्चित रूप से सीसीटीवी के आधार पर इसमें आगे बढ़ा जाएगा। ऐसे गिरोह ने 1-2 और भी शादियों में जो है कई लिफाफे जो सामान चुराए हैं, उससे कोई लिंक मिल सकता है? हाँ, सामान्य तौर पर जो कई सारे गिरोह इस संबंध में काम करते हैं उसमें बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे रहते हैं जो अंदर घुस जाते हैं और बैग और शादी समारोह में मिलने वाले गिफ्ट्स वगैरह को चोरी कर लेते हैं। ये बड़े लोग हैं। इस तरह की घटना पहली बार देखने में आई है। फिर भी पुलिस तलाश कर रही है क्या इन लोगों का उस गैंग से कोई संबंध है क्या। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।